डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारी ऑनलाइन क्लास फिर से स्टार्ट हो चुकी है और मैं आशा करता हूं कि आप सभी मन लगा करके पढ़ाई करेंगे। और फिर से हम सोशल साइंस की शुरुआत कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1, मैन एंड इन्वायरमेंट, मनुष्य और पर्यावरण। यहाँ पहले हम ले रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। 1.1 में इंडियन कंसेप्ट ऑफ इन्वायरमेंट, भारतीय तथ्य या तरीके पर्यावरण के। सिंस एंशियंट टाइम्स डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस ऑफ अ म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड नेचर आर फाउंड इन लिटरेचर। अगर हम प्राचीन समय में देखें तो हम पता कर सकते हैं कि मनुष्य और पर्यावरण का जो रिश्ता है वह साहित्य जो है उसमें उसका वर्णन किया जा चुका है और प्राचीन समय से मनुष्य और पर्यावरण का रिश्ता है। नेचर इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ मदर इन वेदास। जो नेचर है उसको हमारे वेदों में माँ के स्वरूप माना गया है, माँ का दर्जा दिया गया है। प्रकृति को कि प्रकृति भी हमारी माँ है। ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि प्रकृति से ही हमें फल फूल प्राप्त होते हैं, भोजन प्राप्त होता है और साथ साथ ही प्रकृति से ही हमें कई सारी चीजें प्राप्त होती है जो मनुष्य और जीव जंतुओं के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है। इन द होप ऑफ हैविंग अ हेल्दी एनवायरनमेंट, मैन हैज मेंटेन्ड पैशनेट रिलेशन विद द एनवायरनमेंट इन हिज लाइफ स्टाइल। मनुष्य को एक सही रिलेशनशिप जो है प्रकृति के साथ बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर प्रकृति है तो ही मानव जीवन संभव है, प्रकृति से ही मनुष्य है। His debt toward the environment is expressed in the form of sensitivity, honor, passion and safety. अगर देखें तो आज मनुष्य पर्यावरण के कर्ज तले दबा हुआ है, जैसे कि ऑक्सीजन लेना हो या जो हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं जिसके बदले पर्यावरण हमें कुछ नहीं कहता। मीन्स की पर्यावरण हम पेड़ पौधे काटते हैं, हम प्रकृति का नुकसान करते हैं, लेकिन फिर भी आज मनुष्य जो है देखा जाए तो प्रकृति के एहसान तले दबा हुआ है। मतलब प्रकृति से ही, प्रकृति का मनुष्य मानव जीवन पर बहुत बड़ा एहसान है। मैन एंड एनवायरनमेंट आर क्रिएटर्स, नरिशर्स एंड सेवियर ऑफ ईच अदर। अगर देखें तो मनुष्य और पर्यावरण एक दूसरे के निर्माता है और एक दूसरे के रक्षक है। इस प्रकार हमारा यहाँ पहला पैराग्राफ कंप्लीट हुआ। पहले पैराग्राफ में हमने जाना कि किस प्रकार से वेदों, मनुष्य और पर्यावरण का रिलेशन होना चाहिए और वेदों में प्रकृति को माँ स्वरूप माना गया है और प्रकृति के मनुष्य जीवन पर कितने एहसान है, जिन एहसानों के तले आज भी मनुष्य दबा हुआ है और प्रकृति और मानव दोनों एक दूसरे के रक्षक हैं और निर्माता हैं। आगे हम बढ़ेंगे सेकंड पैराग्राफ की ओर। It is evident from the Vedas and Purans that we have always worshipped nature and its various sources. अगर हम वेदों और पुराणों में देखें तो हम प्रकृति और उसके कई सारे संसाधनों को, कई सारे स्रोतों को क्या करते हैं, पूजते हैं। जैसे जल के स्रोत की हम पूजा करते हैं, हम नदी की पूजा करते हैं, साथ साथ ही हम पेड़ पौधे की पूजा करते हैं, पीपल के पेड़ में हम जल चढ़ाते हैं, जल अर्पित करते हैं। वी ऑफर अवर प्रेयर्स टू वाटर सोर्सेज सच एज द गंगा, द यमुना, द सरस्वती, टू ट्री एंड प्लांट्स लाइक बनियन, पीपल, नीम एंड तुलसी। जैसे कि बड़ी बड़ी महानदियां जैसे कि गंगा नदी, यमुना नदी, सरस्वती नदी और जिनकी हम पूजा करते हैं। साथ साथ पेड़ पौधे जैसे कि हम बनियन मतलब कि बरगद के पेड़ की, पीपल के पेड़ की, नीम ट्री, नीम के पेड़ की एंड तुलसी के पौधे की हम क्या करते हैं, पूजा करते हैं। तुलसी जी को घर के आंगन में लगाया जाता है और रोज सुबह उठकर प्रातः काल उनकी पूजा की जाती है। वी आल्सो बो बिफोर द सन, द मून एंड द अर्थ। हम सूर्य, चंद्रमा और धरती तीनों के सामने शीश झुकाते हैं, हम झुकते हैं। नेचर हैज सस्टेन्ड अस लाइक हर ओवन चिल्ड्रन। प्रकृति हमें अपने बच्चों के स्वरूप मानती, मतलब कि प्रकृति हमें अपना बच्चा मानती है। इनफैक्ट नेचर इज लाइफ। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नेचर इज लाइफ, प्रकृति ही जीवन है। आगे हम बात करेंगे। इट इज बिलीव दैट द एनवायरमेंट रिसीव इट्स फ्रेगनेंस एज वी बर्न धूप। एनवायरमेंट जो है अपनी फ्रेगनेंस छोड़ता है, किसमें, धूप में। जब हम
धरती पर गर्मी महसूस करते हैं और एक तरह से जो सूर्य का प्रकाश होता है जिससे सारी नेगेटिविटी भी नहीं आती है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो प्रकृति है वो अपनी फ्रेग्रेंस धूप के माध्यम से छोड़ती है, सुगंध। The Upanishad assume Earth as the body of supernatural heaven as his brain and the sun and the moon as his eyes and skies as his mind। अगर हम देखें तो जो धरती है वो प्रकृति की बॉडी है, मतलब कि शरीर है, एज, और साथ साथ ही जो सूर्य और उसका ब्रेन भी, मतलब कि माइंड भी है। साथ साथ सूर्य और जो चंद्रमा है वो उसकी एज इज आइस, मतलब कि उसकी आंखें हैं, एंड स्काईज एज इज माइंड, और जो स्काई है, आसमान है, वो उसका दिमाग है। देयरफॉर इट इज नॉट प्रॉपर टू कट ट्रीज एंड टू पोल्यूट सोर्सेस ऑफ वाटर। इस प्रकार हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए और जल के जो स्रोत हैं उन्हें गंदा भी नहीं करना चाहिए। इसके माध्यम से हमें मतलब प्रकृति से जुड़े हुए जितने भी संसाधन है या प्राकृतिक स्रोत है, हमें उनका नुकसान नहीं करना चाहिए और साथ साथ ही हमें प्रकृति के स्रोतों की रक्षा करना चाहिए, क्योंकि एक प्रकृति के द्वारा दिया गया हमारे लिए एक अनमोल उपहार है। It is believed in Hinduism that the god of rains Indra is blessed by the worship of Agni, Jal, Vayu and Prithvi and performance of yajna, and he pours rain water, thus nature flourishes and fulfills human necessities। अगर देखा जाए तो हिंदू धर्म में ये बताया गया है कि जो अग्नि है वो माँ के समान है, जल देवता है, पृथ्वी भी माँ के समान है, और जो बारिश के वर्षा के राजा है, राजा इंद्र, जब हम यज्ञ करते हैं तो वो यज्ञ से प्रसन्न होते हैं और वो प्रसन्न होकर के बारिश करवाते हैं, जिससे संपूर्ण मानव जाति की जल की पूर्ति पूरे साल भर के लिए हो पाती है। The religion of Christianity considered nature as a goddess। जो क्रिश्चियन धर्म है उसमें भी कहा गया है कि नेचर एक देवी के समान है। प्रकृति किसके समान है? देवी के। Wordsworth, Keats and Shelley become great poets of the world in the lap of nature। lap of nature नामक पोयम लिख करके जो किट्स शैली है वो एक बहुत बड़े कवि बने और बहुत ज्यादा सुप्रसिद्ध हुए, क्योंकि उनकी जो कविता थी वो लैप ऑफ नेचर, मतलब कि प्रकृति की गोद में उन्होंने इस कविता की रचना की थी। द वर्सेस of Islam taboo wasteful killing of living beings and instruct to save flora and fauna। अगर देखा जाए तो जो इस्लाम धर्म है उसमें भी बताया गया है कि जो वेस्टफुल थिंग है या फिर जो ऐसी चीजें हैं जो मतलब कि जीव जंतु है उनको मारना जो है यह हमारे लिए सबसे ज्यादा दुखद है। जया भाभी का फोन है। अरे साइलेंट कहाँ से हो गया? यहाँ पर से हम इस लाइन को दोबारा रिपीट कर रहे हैं। द वर्सेस ऑफ इस्लाम टेबो वेस्टफुल किलिंग ऑफ लिविंग बींग्स एंड इंस्ट्रक्ट टू सेव फ्लोरा एंड फोना। अगर आज देखा जाए तो इस्लाम धर्म में भी जीवों को नहीं मारना चाहिए और साथ साथ ही जो भी नेचुरल चीजें हैं जैसे कि फ्लोरा एंड फोना है इनकी भी हमें रक्षा करनी चाहिए। हजरत अबू बकरा आस्क नॉट टू डिस्ट्रॉय द फ्रूट गिविंग ट्रीज। अगर देखा जाए तो हजरत अबू बकरा है उन्होंने भी बताया कि फलदायक पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। क्रॉप्स एंड एनिमल्स, फसलों और जानवरों को नहीं मारना चाहिए। प्रॉफेट मोहम्मद यूज्ड टू सिट बिसाइड अ पाम ट्री डिलीवरिंग सरमोन्स टू हिज डिसिपल्स। जो प्रॉफेट मोहम्मद है उन्होंने भी पेड़ के नीचे बैठकर कर ही लोगों को धर्म उपदेश दिए। बादशाह अकबर यूज्ड टू बिलीव इन हवन। जो बादशाह अकबर है वो हवन, यज्ञ, वेद, सूर्य नमस्कार और वर्शिप ऑफ तुलसी मतलब कि तुलसी की पूजा में एंड पीपल ट्री में विश्वास रखते थे। द प्रोपगेटर ऑफ बुद्धिज्म लॉर्ड बुद्ध रिसीव एलाइनमेंट अंडर द पीपल ट्री। दो बुद्ध धर्म के अनुयायी थे गौतम बुद्ध, उन्हें भी
जो है पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इन जैनिज्म आल्सो ऑल सेजेस आर रिक्वायर्ड टू स्पेंड टाइम इन नेचुरल, और जैन धर्म में भी प्रकृति के साथ समय व्यतीत करने का उपदेश दिया गया है। एक इन जैनिज्म एनी काइंड ऑफ वॉयलेंस अगेंस्ट लिविंग बींग्स इज अ टेबू। अगर जैन धर्म में किसी भी तरह की अहिंसा की जाती है तो उसे पाप माना जाता है। थस ऑल रिलीजियंस हैव द प्रोविजन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इस प्रकार हम जो दिए गए पैराग्राफ है उनसे पता लगा सकते हैं या जान सकते हैं कि जो सभी धर्म है वो कहते हैं कि हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए, ना कि प्रकृति को नुकसान पहुंचाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।